जैसा मन जैसा तन, फिर चंद्रमोहन जी आपसे हरदोई पर पूछा था, मदरसा पर सवाल नहीं था आपसे सर। अगर हम अवैध मदरसे के पीछे, आपसे हरदोई की उस रिवॉल्वर रानी पर सवाल था जिसे आपकी पार्टी के वहां के अध्यक्ष ने रानी लक्ष्मीबाई बता दिया। अभी आपको देखिए, अभी एक तो प्रॉब्लम यह है कि आप बुलाते भी हैं विपक्ष के लोगों को, और जब वो बोलते हैं और आप पॉपकॉर्न की तरह उछल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दिक्कत यह है विपक्ष की, दिक्कत यह है विपक्ष की कि आप सवाल नहीं रखते हैं। हम फराज भाई के भी ओपनिंग रिमार्क में मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया था। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत आज ये है कि सवाल आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। सवाल ही पूछना है विपक्ष से, वैसा मन, उसको सरकार से जवाब नहीं पूछना है, क्योंकि सरकार से जवाब पूछने की तो उनकी हिम्मत ही नहीं है। विपक्ष का शगल है मीडिया को सवाल पूछना सिखाना। जवाब दे रहा था, कहां आप जवाब देने नहीं आते हैं, आप ये सिखाने आते हैं कि हमको सवाल कैसे पूछना चाहिए। वो जो कहना चाह रहा है उसकी बात को देश की जनता समझ ना ले, बीच में पहले प्रवक्ता बन जाता है एंकर। अरे भाई, प्रवक्ता तो बाद में आता है। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी ये सब करके आप टाइम खराब करेंगे, लेकिन राकेश पांडे कुछ नहीं होने वाला है, जरूर बनेंगे। सुनिए चंद्रमोहन जी, आपसे मदरसे पर सवाल नहीं था, आपसे हरदोई पर सवाल था। बात कर रहा था, आपसे मदरसे पर सवाल नहीं था, आपसे हरदोई पर सवाल था। कोई कानून तोड़े आप लक्ष्मीबाई बना देंगे। हरदोई से मैं आपके प्रश्न का जवाब आपकी सहूलत से थोड़ा दूंगा। मैं वो सहूलत से जवाब दूंगा जो देश की रैली में भाषण देने आते हैं, डिबेट को चाहिए होगा। नहीं, और जो देश के ये डिबेट है कि चुनावी रैली है, पार्टी का कार्यक्रम है क्या कि मंच पर खड़े हो गए, माइक लग गया, नेताजी भाषण दे रहे हैं? अरे अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या है? आज सब्जेक्ट दोनों मिलाकर है, जिससे जो सवाल पूछूंगा वो जवाब देगा। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आप सभी का काम है। आपसे मदरसे पर सवाल नहीं किया था, आपसे हरदोई की घटना पर सवाल किया था, आप उस सवाल से भाग रहे हैं। बंधु हैं। अगर वहां पर डबल इंजन की सरकार है तो देश के उज्जवल भविष्य के लोगों के बच्चों के सरकारी स्कूल 79,441 स्कूल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्यों बंद हुए? आपका सब्जेक्ट क्यों नहीं है? आप तय करेंगे। ये क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से तय होगा। टाइम्स नाउ भारत में डिबेट का टॉपिक क्या हो? देश के प्रधानमंत्री या सपा के हेडक्वार्टर या बीजेपी के हेडक्वार्टर से तय होगा। जो 45 पार्टियों के हेडक्वार्टर से हम डिबेट का टॉपिक नहीं तय करते हैं, ये बात समझिए। और इतना टॉपिक तय करने का शौक है तो मैं हर नेता को कहता हूं कि नेतागिरी छोड़ दीजिए, चैनल ज्वाइन करिए, जवाब देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप लोग अपने सुझाव दिया करिए कि आज इस टॉपिक पर डिबेट करिए, आज ये रखिए, आज ये रखिए, एंकर ये सवाल पूछे। प्लीज मुझे सिखाया मत करिए, और बात मैं सबके लिए कहता हूं। अवधेश जी, मैं आपको अरे प्लीज अगर सही बात उठाने को आप गोदी मीडिया कहते हैं तो कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं झाड़ देता हूं आपकी इस टैगिंग को। अवधेश जी, सवाल का जवाब हरदोई के हद तक नहीं पहुंचे, हरदोई के हद तक नहीं पहुंचे, हर तक भी नहीं गए, हरदोई तक कहां जाएंगे? और यहां बैठकर सवाल पूछना सिखा रहे, कह रहे हैं टॉपिक आपने ये क्यों नहीं तय किया? अभी आप सबसे नहीं राकेश जी, ये इतना भयावह है कि संभल के, एक सेकंड, संभल के, अरे बोलिए, सुन लीजिए। ऐसा है कि संभल एक ऐसा और जिला क्षेत्र अभी तक साबित हुआ है पिछले 24 नवंबर से अभी तक, जहां भारत के संविधान कानून के तहत प्रभुत्वशाली समाजवादी पार्टी से जुड़े हो, चाहे वो सांसद के परिवार हो मुसलमान, चाहे उनके विधायक और नेता हो, इन लोगों ने भारत के अंदर ही एक कट्टरपंथी पाकिस्तान, कट्टरपंथी बांग्लादेश बनाने की कोशिश की, जहां की गैर मुस्लिम धर्म स्थलों का कोई स्थान नहीं, उसके लिए खड़ा होने वाले हिंदुओं का कोई स्थान नहीं। 68 तीर्थ में से 68 तीर्थ गायब हो गए, कुएं गायब हो गए, बाबरी गायब हो गए। उन कुएं बाबरियों की रक्षा के लिए जो माली के परिवार थे वो गायब हो गए, जो पंडित पुजारी के परिवार थे वो गायब हो गए, और क्षेत्र में चारों ओर अवैध कब्जे मिल रहे हैं, उसके लिए जो नाले थे वो गायब हो गए, मंदिरों तक जाने के लिए जो सड़कें बनाई गई थी वो गायब हो गए। अगर अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी इसका सपोर्ट कर रही है, तो क्या वो इस ढंग से भारत के अंदर अपने नेताओं के द्वारा शहरों को, जिलों को कट्टरपंथी पाकिस्तान में बदलने का समर्थन कर रहे हैं? मेरे लिए छोटी घटना नहीं है कि इतने दिनों बाद पिछले 6 महीना से कार्रवाई हो रही है, अभी भी कहीं अवैध मस्जिद मिल जा रहा है, 34 मकान मिल रहे हैं, कहीं कुएं निकल रहे हैं पूरे संभल के जिले में। मुझे तो अब ये देखना पड़ेगा कि संभल के जो पड़ोसी जिले हैं, रामपुर है, मुरादाबाद है, बदायूं है, अमरोहा है, अलीगढ़ है, उन सब जगह आजादी के बाद देश में हुआ क्या है? सवाल है कि अगर कोई मस्जिद वहां बना हुआ है, और नहीं
शफीकुर रहमान बर्क सेकुलर नेता थे, उनके पोता जो है ये भी सेकुलर नेता थे। वो एक जगह मकान बनवा रहे थे जियाउर रहमान बर्क। प्रशासन ने कहा कि भाई आप पेपर तो दिखाओ। उन्होंने कहा पेपर हमारे पास नहीं है, कोर्ट में पेपर पेश नहीं कर सके। कल अगर उसको तोड़ा जाएगा, पेपर तक जा रहे हैं अवधेश जी, बनते हुए कहां पेपर तक जा रहे हैं? बिजली बिल के मामले में जुर्माना भरना पड़ा है उन्हें जाकर। 2 करोड़ का जुर्माना था शायद, अगर मैं सही हूं, वो जाकर कुछ लाख उनको जुर्माना भरना पड़ा है। आप चले गए, पेपर तक चले गए। 6 लाख का जुर्माना बिजली बिल चोरी का मामला था, उसमें जाकर उनको भरना पड़ा है। आप कहां जमीन के कागजात तक चले गए? मत जाया करिए, नहीं अच्छा लगता है। शादाब चौहान, घर है, शादाब चौहान, शादाब चौहान, शादाब चौहान। अरीबा चूंकि मुसलमान, इसलिए आपकी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? अरीबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर आदमी रिवॉल्वर तान दे अगर कोई किसी का अपमान करे तो। नहीं, मुझे इस बात पे गर्व है कि MIM के लोग शौकत साहब के आदेश अनुसार हमारी हरदोई की टीम ने जाकर के उस बहादुर बेटी से बात किया और जो भी कानूनी, जो भी संवैधानिक रूप से जो भी मदद संभव है उसकी बात की। जब पिता पर कोई इस तरह की बात होती है तो अपने पिता के सम्मान में उसने कोई ऐसा अभी अपराध कृत्य नहीं किया। उसने उस चीज को लेकर क्लैरिफिकेशन भी दिया, स्पष्टीकरण दिया गया। चीज को हवा में बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्टता से कह रहा हूं कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, नहीं प्लीज शादाब चौहान, मैं आपको बहुत जल्दी इंटरप्ट कर रहा हूं सर, माफी के साथ। ये महिला सशक्तिकरण नहीं है सर। कोई किसी के सीने पर जाकर रिवॉल्वर तान दे, ये महिला सशक्तिकरण की परिभाषा है आपकी? वो चूंकि मुसलमान लड़की है तो अपराध हुआ। ये महिला सशक्तिकरण की आपकी परिभाषा? ये इस तरह का कोई आंकड़ा है। दूसरी बात, क्या कोई भी फैसला, जो कोई भी डिसीजन अगर न्यायपालिका द्वारा लिया जा रहा है तो आपत्ति नहीं है, और अगर सरकार ले रही है तो सरकार क्या न्यायपालिका से ऊपर हो चुकी है? और ये जो लोग जो है आप कह रहे हैं रिकॉग्नाइज और नॉन रिकॉग्नाइज, संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर आप 28 तक 30 तक पढ़िए, वो मदरसे क्यों स्थापित किए जाते हैं, क्या उनका लक्ष्य है, क्या इस बात को लेकर के आपको जानकारी है? मैं बीजेपी के प्रदीप भंडारी से ये जानकारी चाहता हूं कि वो बताएं उत्तर प्रदेश में कितने अवैध मंदिर हैं सरकारी भूमि पर, कितने मस्जिद हैं, कितने मदरसे हैं, क्या उनको न्यायपालिका के द्वारा उन पर फैसला लिया जाएगा या आप अपनी मर्जी से बुलडोजर चलाएंगे? इसीलिए हमने पहले कन्वेंशन में जो MIM का था उसमें एक प्रस्ताव पारित किया है। मुझे अच्छा लगा कि आप अरीबा को छोड़कर मदरसे पर आ गए बिना सवाल पूछे। मुझे अच्छा लगा शादाब चौहान कि अरीबा को छोड़कर आप मदरसे पर आ गए बिना सवाल पूछे। प्रदीप भंडारी रिप्लाई करिए। अरीबा मेरी बहन है, मुझे अपनी बहन पे सर आप बहन मानिए, लेकिन आपराधिक घटना थी, प्लीज उसका महिमा मंडन मत करिए। अब रुक जाइए, प्रदीप भंडारी साहब ने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। बोलिए प्रदीप जी। हम अपनी बहन अरीबा के साथ खड़े हैं। राकेश जी, क्या अगर ये अरीबा को जस्टिफाई कर रहे हैं तो क्या ये आज शादाब चौहान ये ओपनली कह रहे हैं कि कल को अगर एक हिंदू लड़की अगर अपने आप को डिफेंड करने के लिए हाथ में रिवॉल्वर रखेगी और एक मुसलमान धर्म के व्यक्ति के ऊपर रिवॉल्वर तानेगी, क्या ये इसको जस्टिफाई करेंगे? तब ये नहीं बोलेंगे कि माइनॉरिटी थ्रेट में आ गई। क्या बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी को जस्टिफाई कर रहे हैं, और ये करेंगे ही क्योंकि इन लोग की पूरी अलायंस जो है, ये देखिए अखिलेश यादव की फोटो नवाब सिंह यादव के साथ जो रेपिस्ट है, मोहित खान रेपिस्ट है, ये सब के सब जो लोग हैं ये रेपिस्टों को, क्रिमिनलों को बैक करते थे इनके शासन के अंदर, तभी दंगे हुआ करते थे। पहली बात तो मैं आज अचंभित हूं इस बात के ऊपर। अब मैं आ रहा हूं, घबराओ मत। अब सुनो मेरी बात। अब दिक्कत क्या है शादाब चौहान, देखो आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया शादाब चौहान जी, मैं बता रहा हूं, आप ना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ढंग से ट्रैक नहीं करते हो। आप अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ढंग से ट्रैक करोगे तो आप ये पाओगे कि NCPCR ने एक रिपोर्ट दी थी। उस NCPCR की रिपोर्ट के अंदर वो क्वांटिटी लिखी जो कोर्ट के अंदर सबमिट की गई है। कोर्ट ने वो नहीं कहा है कि उस आंकड़े को पब्लिकली बताया जाए। उसके अंदर NCPCR ने एक रिकमेंडेशन दी थी जिसमें एक रिकमेंडेशन पे कोर्ट ने स्टे लगाया, 2 रिकमेंडेशन को कोर्ट ने अलाउ किया। कहीं कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इलीगल मदरसा को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर किसी भी जगह इलीगल कोई भी कंस्ट्रक्शन है, क्या आप उसको बैक करोगे? नहीं, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अवैध स्ट्रक्चर बुलडोजर सही करता है, ठीक है, नियमों का पालन करना चाहिए, नोटिस दीजिए, जो कानूनी प्रक्रियाएं तय है अवैध स्ट्रक्चर को हटाने की उसका पालन करिए। नहीं हो रहा है मैं कह रहा हूं आज नहीं आज अनुज चौधरी ने संभल के अंदर लोग अपने आप भी हटा